Welcome to this cue card series and in today's video we will discuss about describe a daily routine that you enjoy. So जैसे कि मैंने ये क्यू कार्ड सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम सारे क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे. So in this video we will discuss the second cue card which is about describe a daily routine that you enjoy. So रेफरेंस आइडिया हम ले सकते हैं प्लेइंग गेम्स, चाहे वो इंडोर या आउटडोर हो सकती है. अगर आप जिम जाते हो, आपके जिम या हॉबी क्लासेस, डांस, आर्ट, थिएटर या फिर आपके कोई हैबिट विच इज़ रीडिंग ऑल्सो. सो आई ऑलवेज रिकमेंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस योर क्वालिटी. जैसे कि मैंने पहले क्यू कार्ड में बताया था कि आप अपनी क्वालिटीज़ को एड्रेस करें और इसे क्यू कार्ड के साथ लिंक करने की कोशिश करें. एंड मैंने वो चीज़ बहुत डिटेल में फर्स्ट क्यू कार्ड में एक्सप्लेन किया, आप वो चेक कर सकते हो एक बार. नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्यू कार्ड. सो इसकी इंट्रोडक्शन कैसे बनेगी. आई बिलीव दैट अ वेल स्ट्रक्चर लाइफ पार्टनर विद डिसिप्लिन ऑलवेज ब्रीड टू प्रोडक्टिविटी. सो मैंने लिखा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि वेल स्ट्रक्चर्ड लाइफ पैटर्न जो हम बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. ब्रीड टू प्रोडक्टिविटी मीन्स ब्रीड का मतलब होता है पैदा करना या गिव राइज टू प्रोडक्टिविटी मीन्स बेटर रिजल्ट, गुड रिजल्ट. एंड आई डू फॉलो सम रेगुलर सेट ऑफ रूटीन्स एंड मैं भी कुछ ऐसे रेगुलर सेट ऑफ रूटीन्स फॉलो करता हूँ विच मेक्स मी फील, जो कि मुझे क्या फील कराते हैं, पीसफुल, ट्रैंक्विल, कंपोस्ट, ग्रेटिफाइड और सोलेस. सो आप इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस वर्ड को इजीली समझ सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं. और अगर आपको कुछ और नेक्स्ट लेवल पे स्टेटमेंट बनानी है तो बजाय ये कहने के कि विच मेक मी फील पीस, आप कह सकते हो विच इग्नाइट्स अ न्यू लाइफ इन मी, या फिर विच आर द बेस्ट फॉर्म टू टेक ऑफ द माइंड. सो टेक ऑफ मीन्स रिलैक्स. सो जो ब्लू वर्ड्स हैं वो बेसिकली फ्रेजेज हैं और जो रेड वर्ड हैं वो बेसिकली वोकेबुलरी हैं. सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज़. सो जैसे मैं रीडिंग लेके चला, सो एक्चुअल रीडिंग मेरा एक पर्सनल हैबिट है जिसके कारण आई गेस मैं बहुत अच्छे बैंड स्कोर कर पाया. सो मैं इसे कैसे डिफाइन करूँगा. रीडिंग हैज़ बीन, सो मैंने यूज़ किया हैज़ बीन कि मैं करता आ रहा हूँ. सो हम हैज़ बीन तभी यूज़ करते हैं जो एक्टिविटी पास्ट में भी हो रही है और प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यू है. सो रीडिंग हैज़ बीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पास टाइम या फिर लेजर एक्टिविटी विच आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 5 years, जो कि मैं पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूँ. एंड आई एडमिट, और मैं ये मानता हूँ दैट आई हैव बिन कंसिस्टेंटली मीन्स रेगुलर करना बिना गैप के, डूइंग इट विद फुल कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन. आप तीनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हो जिसका मतलब कि मैं बहुत शिद्दत के साथ उसे कर रहा हूँ, बहुत शिद्दत और लगन के साथ कर रहा हूँ. आप कोई भी दो वर्ड का पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन या कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन, वट एवर यू थिंक इट्स ईजी टू मेमोराइज. एंड आई प्रेफर रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड नॉवल. सो मेक श्योर अगर आप किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, जैसे आप मैगजीन का ले रहे हो या नॉवेल्स बोल रहे हो या न्यूज़पेपर, तो आप उसका नाम ज़रूर याद रखें आप किस न्यूज़पेपर के बारे में बोलोगे. आप जस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर भी बोल सकते हो, राइट. नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन. हमेशा जब भी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है और जब भी आपको क्यू कार्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है, सो आपको एक लिंकर यूज़ करना है जो कि होता है एक सेपरेशन लिंकर. सेपरेशन लिंकर हमेशा जस्टिफाई करता है कि आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है. सो क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन यू डू इट, कब और कहाँ करते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई प्रेफर टू डू दिस इन द डस्क. डस्क हम इवनिंग को बोलते हैं. सो आप डस्क, क्योंकि हमें वोकेबलरी भी ऐड करना है, सो आई हैव यूज द वर्ड डस्क हियर इंस्टेड ऑफ इवनिंग. अगर आपको डस्क नहीं याद हो रहा है आप इवनिंग बोल सकते हो. हम मॉर्निंग को डॉन बोलते हैं और डस्क को इवनिंग बोलते हैं. सो आई प्रेफर टू डू दिस इन द डस्क इन माई रूम which is upstairs in my home, and I reason I do it there is that और उसका रीज़न ये है कि मैं वहाँ पे इसलिए करता हूँ that I love the ambience of my room, क्योंकि मुझे अपने कमरे का माहौल बहुत पसंद है. आप environment वर्ड प्लीज़ मत यूज़ करें. मैंने जितने भी अब तक बच्चों के क्यू कार्ड्स की स्पीकिंग लिए, सो मोस्टली बच्चे यही गलती करें कि वो एनवायरनमेंट बोले. एनवायरनमेंट हमेशा आउटर होता है, एम्बियंस हमेशा इंडोर का होता है, सो हम उसमें एम्बियंस यूज़ करते हैं. एज आई ऑलवेज हैव सॉफ्ट म्यूजिक गोइंग इन बैकग्राउंड, जैसे कि मैं हमेशा एक सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले रखता हूँ विद एम्बियंट लाइटनिंग सिस्टम. एम्बियंट लाइटनिंग सिस्टम हम यूजली देखोगे जो चेंज होता है माहौल के अकॉर्डिंगली. जैसे आजकल डिवाइसेस में एम्बियंट टेक्नोलॉजी है, वो लाइट्स के अकॉर्डिंगली स्क्रीन का लाइट एडजस्ट करता है, तो आप वो बोल सकते हो. विच मेक मी फील, जो कि मुझे क्या फील कराता है, अलाइव. अलाइव होता है जिंदा दिल फील करना. एंड एडवोकेट मी टू, और जो कि मुझे एनकरेज करता है, एडवोकेट्स मतलब एनकरेज करता है टू सेंट्रलाइज टुवर्ड द रीडिंग थॉरली, मुझे मेरी रीडिंग की तरफ कंसंट्रेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है.
So this is about where and when you do it. Moving to third question, who you do it with. So मैंने पहले क्यू कार्ड में भी बताया था कि जब भी आपके पास who वाला क्वेश्चन है, use it as a opportunity to describe the person. So I said I do it with my elder brother who is working as an engineer in Tech Mahindra. So मैं अपने बड़े भाई के साथ ये एक्टिविटी करता हूँ क्योंकि वो एज अ इंजीनियर जॉब कर रहा है टेक में एंड आई एडमायर हिज कंपनी एंड मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज हिज प्रोग्रेसिव ऑरा, बिकॉज उसका ऑरा बहुत प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव होता है जिसमें आपको बहुत कंपटीशन और आगे बढ़ने का एक ज़ील पैदा होता है। दैट इज़ वाई वी कॉल कि उसका एक प्रोग्रेसिव ऑरा। सो जैसे एम्बियंस हो गया कमरे का माहौल, ऑरा होता है किसी पर्सन का। तो जैसे आप कह सकते हो कि अगर किसी पर्सन का आपको ऑरा बहुत अच्छा लगता है, उसकी सराउंडिंग्स में जाकर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो आप कह सकते हो कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है। ऑलवेज ड्राइव मी टू पुश बियॉन्ड, सो मैंने देखा है जो मुझे हमेशा ड्राइव करता है, ऑलवेज ड्राइव मी टू पुश बियॉन्ड माई एबिलिटीज एंड आई मस्ट से ही हैज़ प्लेड। और मैं ये ज़रूर कहूँगी उसने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी अपब्रिंगिंग में और मेरी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में। सो अपब्रिंगिंग हो गया, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी सोशल, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ। सो अगर आप देखिए क्वेश्चन था हु डू यू डू इट विद। सो मैंने उसको डिस्क्राइब किया, उसकी क्वालिटीज़ बताई, उसका मेरी लाइफ में क्या रोल है ये बताया मैंने। दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन द कोहेरेंस। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई यू एंजॉय इट। सो द सोल रीजन कह सकते हैं कि जो एक प्राइम रीज़न है फॉर enjoying दिस एक्टिविटी इज दैट रीडिंग हैज़ broadened द horizon ऑफ माई माइंड। सो जो broaden द horizon ऑफ माई माइंड या horizon ऑफ माई माइंड, इसका मतलब होता है कि आपका सोच का दायरा बड़ा हो जाता है जब आप रीडिंग करते हो। तो ये एक ईडियम है। एंड हैव एलिवेटेड या इंक्लाइंड, जिसने किस चीज़ को इम्प्रूव किया है, मेरी सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन को। सो आप कह सकते हो कि इसने मेरी सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एंड देन अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमने एक वर्ड ऊपर यूज़ किया एलिवेटेड, अगर आप एलिवेटेड यूज़ करते हो या इंक्लाइंड, इसका एक ही मतलब होता है। सो मैंने कहा है कि इसका जो मेन रीज़न है मैं इसे क्यों एंजॉय करता हूँ, क्योंकि इससे मेरी सोच का दायरा बढ़ा है और मेरी सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन के साथ साथ मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कितना मॉडिफाई कर करके बता सकते हो, राइट। जैसे हम रीफ्रेस करते हैं राइटिंग में, लिखे हुई हेडिंग को वापस लिखते हो, तो आप उसे इम्प्रोवाइज कर रहे हो। सो अगेन सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एंड ह्यूमर मेरा दोनों ही बहुत इंप्रूव है, ये रीज़न है उसे एंजॉय करने का। आप इस क्यू कार्ड को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन से इंडीड। इंडीड मीन्स इन एक्चुअल या वास्तव में। रीडिंग हैज़ टर्न आउट टू बी मोर प्रोडक्टिव, रीडिंग मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा है एज इसने एज इट हैज़ एडेड अनदर फैदर टू माई कैप, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि मुझे एक और एडवांटेज मिला है। सो एड अनदर फेदर टू माई कैप इज काइंड ऑफ गेटिंग वन मोर एक्स्ट्रा एडवांटेज, ये एक तरह का ईडियम है। लेट सपोज आप कनाडा में आ रहे हो, अगर आपको इंग्लिश आती है दैट्स गुड, ऑब्वियसली आपको आती है। एंड देन अगर आपको फ्रेंच आती है, सो फ्रेंच विल एड अनदर फेदर, आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा अगर आपको फ्रेंच आती है। जैसे आपके पीआर में है, जैसे आप क्यूबेक में रहेंगे, तो आपको उसके बहुत एडवांटेज हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू होता, सो दे सेड कि आपको फ्रेंच आता है, सो उस टाइम मेरा जॉब कनाडा में था। सो दिस इज़ अ रीज़न कि हम ईडियम्स ऐड करते हैं टू मेक आर क्यू कार्ड मोर इम्प्रेसिव, और ये शो करने के लिए कि हम सेंटेंस में वेरिएशंस डाल रहे हैं। सो इट हैज़ एडेड अनदर फेदर टू माई कैप विच हैज़ एनकम्पस एंड टेल। एनकम्पस एंड टेल अगर नहीं याद हो रहा तो आप इंक्लूड यूज़ कर सकते हो, कि जिसने एक और चीज़ शामिल की क्या, विच हैज़ एंटेल मोर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होता है कि मोर वर्थ, और वर्थ क्या ऐड कर रहा है, इनटू माई लर्निंग पैटर्न, जिसने मेरी लर्निंग मैथडोलॉजी में एक नई क्रेडिबिलिटी ऐड की है, जिसने कि मुझे एंड हैज़ मेड मी अ क्रिटिकल थिंकर, जिसने मुझे क्रिटिकल थिंकर बनाया है। सो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया, एक तो मेरा सोच का दायरा बढ़ा, मेरा सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रूव हो गया, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सही हो गया, और मुझे लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट देने वाला है, बिकॉज दिस हैज़ एडेड अनदर फैदर इनटू माय कैप। मोर ओवर मैं क्रिटिकल थिंकर बन गया। सो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया विच मेक्स अ कोहेरेंस। सो दैट्स व्हाई आई सेड आप अपनी हैबिट को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि क्यों एग्जामिनर को समझ आए कि वाकई में वो फ़र्क क्रिएट कर रहा है। अगेन ये मैटर करता है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे मेरा टारगेट था 8.5 बैंड, सो मैंने उसी तरह से रिप्रेजेंट किया कि मेरा क्यू कार्ड टाइम में भी कंप्लीट और कंप्लीट सेंस भी डिलीवर करे। सो फॉर श्योर आप 7 से कम तो नहीं स्कोर करोगे, डिपेंड अगर अपना
डिस्कशन पार्ट भी अच्छे से क्रैक कर रहे हो। क्लोजिंग इसकी हम कैसे करेंगे? ऑल इन ऑल आई फेयरली एडमिट मीन्स कि मैं पूरी तरह से मान सकता हूँ दैट रीडिंग हैज़ प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसने विच एक्टेड एज अ बून फॉर मी। बून होता है वरदान, जो मिले कि वरदान बन के साबित हुआ है। एंड आई विल ऑलवेज स्टे प्रिडोमिनेटली कंसिस्टेंट, और मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहूंगा अपनी इस हैबिट को लेकर, एज दिस विल बी फ्रूटफुल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा लंबी रेस में। फ्रूटफुल कह लो या प्रोडक्टिव कह लो, एक ही मतलब है। सो यहाँ पर अपना क्यू कार्ड सारा होता है खत्म। और अगर मैं काउंट काउंट करूँ, सो आई गेस वी हैव यूज्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ वर्ड। सो जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके क्यू कार्ड की मार्किंग 4 पैरामीटर्स पर होती है। फर्स्ट इज फ्लुएंसी, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके पॉजेज, आपका साउंड, कुछ भी तरह के आप पॉजेज ले रहे हो। देन आता है आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज आप कितने वर्ड यूज़ कर रहे हो या कोई भी नहीं यूज़ कर रहे हो। अगर तो आपने पूरे क्यू कार्ड में कोई भी वर्ड नहीं यूज़ किया, सो आपको फॉर श्योर LR के बैंड नहीं मिलेंगे। आपकी जो भी मार्किंग होगी बाकी 3 पैरामीटर के बेसिस पे होगी। और जैसे मैं फ्रेजेस, इडियम्स और वोकेबलरी का ब्लेंड प्लस मैं एडवांस इंग्लिश के कुछ कुछ लाइंस ऐड कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे सारे क्यू कार्ड्स पढ़ोगे आपको सब समझ आएगा। जैसे मैंने पिछले क्यू कार्ड में भी एक एडवांस इंग्लिश का फॉर्मेट यूज़ किया था, आप वो चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्यू कार्ड आई गेस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी था, एंड देन इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज़ किए, काफ़ी अच्छे कोहेरेंस बनाने की कोशिश की है। एंड दीज आर ऑल द लेक्सिकल रिसोर्सेज। एक बार हम फटाफट सारे वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है गिव राइज टू, यहाँ इस चीज़ को पैदा करती है। प्रोडक्टिविटी होता है कि क्या फ़ायदा दे रहा है आपको। इग्नाइट मीन्स ट्रिगर कर रहा है आपको, जैसे मैंने कि ये चीज़ मेरे को ट्रिगर करती है पढ़ने के लिए, ये काम करने के लिए। सो वो एक जील आप में पैदा करता है। अब जील वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। देन टेक ऑफ कह लो, रिलैक्स कह लो, कंपोज कह लो, ग्रेटिफाइड, सब एक मतलब है, बट प्लीज डोंट यूज द मोस्ट कॉमन वर्ड। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मीन्स रेगुलरली। नेक्स्ट इज कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। इन तीनों का मतलब सेम है, आप पूरी लगन के साथ अगर वो कर रहे हो। नेक्स्ट इज एम्बियंस। एम्बियंस मैंने आपको बता दिया, माहौल, किसी कमरे का, बिल्डिंग का, क्लासरूम का, किसी भी प्रेमिसेस का। अगर बाहर का है तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, अगर किसी पर्सन का है तो उसके लिए हम ऑरा यूज़ करते हैं। अलाइव का मतलब जिंदा दिल। एडवोकेट का मतलब मोटिवेट करता है आपको। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन्स ध्यान देना। सो जैसे कि आप कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू सेंट्रलाइज टू वर्ड, सो आई वॉन्ट टू फोकस टू वर्ड। प्रोग्रेसिव ऑरा, अगर आप कह रहे हो कि अगर उस बंदे का ऑरा बहुत प्रोग्रेसिव है, दैट मीन्स आपको उसके साथ एक कंपटीशन फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपको भी आगे बढ़ना है लाइफ में, सो उसके लिए हम प्रोग्रेसिव ऑरा वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इंटेग्रल, या आप इंपॉर्टेंट बोलो या इंटेग्रल या इंट्रिंसिक, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण आपका, हाँ, द वे यू हैव बिन रेज, सो हम उसके लिए रेज्ड वर्ड यूज करते हैं या अपब्रिंगिंग। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स आपकी सोशल, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ। ब्रॉडन द हॉराइजन ऑफ माई माइंड मीन्स सोच का दायरा बढ़ना। एलिवेटेड इंक्रीज, देन अनदर फैदर टू माई कैप मीन्स एक और एडवांटेज आपको मिलना। एनकम्पस, एंटेल या फिर इंक्लूड, शामिल करना। क्रेडिबिलिटी, फायदा। वर्थ ऐड करना। इंस्ट्रूमेंटल, इम्पॉर्टेंट। बून, वरदान। प्रिडोमिनेंट, मोस्टली, मेनली, जो आजकल चीज़ बहुत कॉमन है या बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसे आप अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं सकते। सो यू कैन से, जैसे आपको टॉपिक आता है राइटिंग में, मोबाइल्स फ़ोन पर या टेक्नोलॉजी पर, यू कैन से दैट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी प्रीडोमिनेंट, राइट। पहली बात, वेरी वर्ड नहीं यूज़ करना है। सो आइल्स में हमेशा वेरी वर्ड स्किप करें, ना यूज़ करें, राइटिंग में तो खासकर। सो आप कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम अ प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, आप ऐसे कह सकते हो। मैं उस पर भी एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल क्यू कार्ड की सीरीज कंप्लीट करें, देन रीडिंग, देन राइटिंग। देन नेक्स्ट वर्ड इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स रेगुलर। फ्रूटफुल मीन्स प्रोडक्टिव। गुड मत बोलिएगा, फ्रूटफुल कह लें या प्रोडक्टिव कह लें। नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब होता है कि लंबी दौड़ में, बहुत आगे जाकर फ्यूचर में। जैसे आपको मैं कह रहा हूँ कि लाइक अगर आप आज फ्रेंच सीख लोगे, आपको आज नहीं तो 3 4 5 6 साल बाद बहुत फायदा रहेगा, द टाइम यू विल बी इन द कैनेडा। नेक्स्ट इज पीस, ट्रैंकुल। सो शांत महसूस करना, फील करना, उसको हम कहते हैं फीलिंग ऑन द पीस। ट्रैंक्विल, कंपोस्ट, ग्रेटिफाइड या टेक ऑफ इज वन एंड द सेम थिंग।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्यू कार्ड, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको नए वर्ड्स, ईडियम, फ्रेजेस, एडवांस इंग्लिश और काफ़ी कुछ सीखना है, तो आप मेरे पेज को द इंग्लिश क्रीक को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सब कुछ पेस्ट कर रहा हूँ।